एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम और यहाँ पे बन रहा है मेरा लंच। जीरा आलू और दाल बन गया और अभी चढ़ाए हैं चावल। और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया आज फिर से। कल तो धूप था और आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी। और अभी फिर से बिल्कुल मौसम ख़राब हो गया, एकदम अंधेरा हो गया है। बारिश होने वाला है और जब होगा तो बहुत तेज़ बारिश होगी। देखते हैं बेटा कैसे आता है स्कूल से। कई बार से ऐसा हो रहा है कि वो आ रहा है घर तो भीग जा रहा है। और अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला है अपना वीडियो, उसमें आपको दिखेगा कि मैं भी रो रही हूँ और मेरा बेटा भी रो रहा है। और वो कल का है, मतलब कल का वीडियो है। कल शाम को मतलब ऐसे कैसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कल शाम को कुछ ऐसा हुआ था हम लोग के साथ। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरा तो सोच सोच के सर दर्द होने लगा था। वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ों वाले में से, करने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मुझसे लड़ाई झगड़ा होता है। कल शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे बेटा गया था यहीं जस्ट बगल में ही, थोड़ी दूर पे, मतलब मेन रोड पे ग्रॉसरी की दुकान है। तो वहाँ पे गया था बेटा मेरा बिस्किट लेने के लिए। 1 मिनट में ज़रा फ़ोन ऐसे रख लूँ फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे गया था वो बिस्किट लेने के लिए। और उसके पास से जब वो थोड़ी देर में आया तो रोते हुए आया। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि लग रहा उसका पैसा वैसा गिर गया है। साइकिल से गया था तो मुझे ऐसा लगा कि उसका पैसा वैसा गिर गया, इसलिए रो रहा है। तो वो बाहर से बुला रहा है, मम्मा आइए, बाहर आइए। तो हम के क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? हम के बेटा क्या हुआ? तो कह रहा कुछ नहीं मम्मा, बस आप बाहर आइए। तो हम क्या हुआ, क्या बिस्किट ले आए? बोला नहीं मम्मा, बस आप पहले बाहर आइए। तो हम बाहर गए तो बोल रहा मम्मा मैं बिस्किट लेके आ रहा था, वहाँ पे किसी की बाइक खड़ी थी, वो गिर गई है। और वो ना फिर वहाँ पे तो कुछ नहीं बोले शॉप पे। और वो मेरा पीछा करते हुए, मतलब हम लोग का जहाँ घर है उस गली तक आए हैं। और वो दो, मतलब उधर की गली में आए, जिधर हमारा घर है उस गली में एंटर नहीं किए। बीच में ही उसका पीछा करके उसकी साइकिल छीन ली और बोले जाओ अपने घर से पापा को बुला के ले आओ। और बेटा बता, आप बच्चे के साथ ऐसा करेंगे तो बच्चा कितना ज़्यादा डर जाएगा। और वैसे भी बेटा मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो घर पे आया और बोला कि मम्मा आप मेरे साथ चलो। तो फिर हमें लगा कि ऐसे ही कोई होगा, मे बी कोई सोसाइटी का भी कोई पर्सन हो सकता है। लेकिन मुझे पता था कि मेरी सोसाइटी में ऐसा कोई नहीं है जो बच्चे के साथ ऐसा करेगा। फिर भी मुझे लगा कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे उस समय। फिर मैं गई ऐसे ही, घर वर खुला ही छोड़ के मैं चली गई, यहीं बस अपनी गली में ही जाना था। और पहले वो साइकिल लेके उसकी खड़ी थे। तो हम पूछे उनसे कि भैया क्या हुआ बताइए। तो बोल रहा है कि उनके आगे की बाइक का एक शीशा टूटा हुआ था और कुछ थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ था। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसकी साइकिल नहीं दूंगा। तो हम उनसे पूछे कि भैया आप ये बताइए कि आप ऐसे बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं? मतलब क्या पता आपकी बाइक, आपको पता है कि बाइक बच्चे से गिरा है, उनको ये तो पता नहीं था कि बाइक कैसे गिरा है। उनकी बाइक सही से एक्चुअली खड़ी नहीं थी। और वहाँ पे जहाँ पे बेटा गया था बिस्किट लेने, वहाँ के सारे लोग हम लोग को जानते हैं। वो लोग बाहर निकल के आए जब इनकी बाइक गिरी। तो पूछे भी कि बेटा कहीं तुमको तो चोट नहीं लगा है? तो मेरा बेटा बोला नहीं मुझे चोट नहीं। तो वो बोले ठीक है बेटा घर जाओ। तो इनको पता था कि इनको, बेटे को सब लोग जानते हैं तो यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वहाँ से वो पीछा करके गली तक आए और उसकी साइकिल छीन लिए। और जब हम जाके बहुत प्यार से बात कर रहे हैं कि भैया ठीक है बच्चा है, मान लीजिए, अब हमें तो पता नहीं है गिरा नहीं गिरा या जो भी है। हम क्या भैया बच्चा है, बच्चे से अगर गिरा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बच्चे के साथ। वो भैया प्यार से समझने को रेडी ही नहीं है बातों को। उसके बाद से फिर हम हस्बैंड को कॉल किए कि ऐसी ऐसी बात है और ये उसकी साइकिल नहीं दे रहा है। तो फिर हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है बात कराओ। फिर मेरे हस्बैंड भी बात किए कि भैया जाने दीजिए, बच्चा है और छोटा है। और आपको ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के गिराया है आपकी बाइक। और ये भी नहीं है कि, मतलब चलिए ठीक है कि वो आपकी बाइक को धक्का दे दिया जो भी, लेकिन वो सुनने को ही रेडी नहीं। मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, जब आपके हस्बैंड आ जाएंगे तो उनको घर पे भेज दीजिएगा, वो पेमेंट इतना करेंगे तो मैं साइकिल दूँगा। हम कहे ठीक है भैया हम पेमेंट कर देते हैं, आप साइकिल तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो साइकिल देने को ही रेडी नहीं। और बेटा मेरा इतना ज़्यादा डर गया था, इतना डर गया था कि फिर वो बहुत रोने लगा।
उसके बाद से हमारी सोसाइटी में मतलब जो मेरी फ्रेंड इसके पहले भी वीडियो में देखे होंगे, वो उनके वहाँ एक भैया रहते हैं, वो जा रहे थे तो उनको हम रोके, हम क्या भैया और ये ना इसकी साइकिल नहीं दे रहे हैं और मतलब बहुत बहस कर रहे हैं। तो वो बेटे की साइकिल उनसे छीन ली और बात उसके बाद हाथापाई पे आ गई। और उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि मैं इस सब लड़ाई झगड़ों में मतलब नहीं पड़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इन लड़ाई झगड़ों से डर लगता है। फिर हम हस्बैंड को भी फिर दोबारा उनका फ़ोन आया और मेरे हाथ से फ़ोन उठ गया, और वो बहुत मतलब इतना पंगा हुआ कल, इतना पंगा हुआ, आधे 1 घंटे तक ये बवाल हुआ। और वो फिर ना जब साइकिल छीन लिए तो वो पीछे पीछे हम लोग के यहाँ घर तक आया, बोल रहा है कि मैं आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, ये वो। उसके बाद मतलब इन सब चीज़ों में मुझे मतलब एक चीज़ ये सीख मिला कि आज के डेट में कोई बच्चे को भी नहीं छोड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छा आपका व्यवहार होना चाहिए आप जहाँ रहते हो। नहीं तो अगर कल मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती और हस्बैंड भी ऑफिस में थे, तो आते आते तो उनको बहुत टाइम लगता और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैं अकेले क्या ही करती। मुझे तो इन सब लड़ाई झगड़ों में बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग को पता था कि हम वहाँ पे जैसे सबको पता चला कि वो मुझसे इतना बहस कर रहे हैं और एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी पूरी सोसाइटी मेरे साथ खड़ी रही। मतलब मेरी फ्रेंड, उनके भैया, सब लोग आए, सारे लोग मतलब बोले मेरी तरफ से, फिर भी वो सुनने को रेडी नहीं। वो पुलिस को कॉल कर दिया, तब बात FIR तक आ गई। सोचिए एक बच्चे की मतलब एक छोटी सी मिस्टेक से, और वो भी वो बच्चा बोल रहा है कि मम्मा वो बाइक उनकी कैसे गिरी मुझे नहीं पता है। मतलब लोग कैसे कैसे हैं। लेकिन उस टाइम पे इतना मैटर बढ़ गया था कि पुलिस तक को कॉल चला गया, और मैं तो बहुत रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे पूरी सोसाइटी के लोग मेरे साथ खड़े रहे, सारे लोग उनसे बोले कि भैया पहले तो आप एक लेडीज़ से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, अगर आप FIR करोगे तो आप खुद ही फंसोगे, क्योंकि वो एक बच्चा है। और ऐसा नहीं है वो बच्चा जानबूझ के आपकी बाइक गिराया, आप ये तो पता ही नहीं है कि आपकी बाइक गिरी कैसे। और मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा कल सपोर्ट की, और उन लोगों की वजह से जाके कैसे भी करके मैटर, फिर मेरे हस्बैंड भी जब ये सब सारी बातें सुने तो वो भी आ गए थे उस टाइम पे। बहुत लोग मतलब बहुत लोग आ गए थे, पूरी सोसाइटी तो इकट्ठा हो गई थी और बहुत सारे लोग आ गए थे। उसके बाद वो जो बंदा है वो भी मानने को रेडी नहीं, मैं ना आप लोग को छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर उसके बाद उसने अपनी सोसाइटी से बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। उनकी सोसाइटी से जब लोग आए तो सबको ऐसा लगा कि लग रहा है कि मतलब उन लोगों की सोसाइटी में सबके लोगों को ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने किसी को बाइक से मतलब ठोक दिया है या किसी को चोट लग गया, इस वजह से इतना पंगा हो रहा है। तो उसमें से एक जो मतलब थे भैया, बहुत समझदार थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो हम उनको बोले, हम कि भैया मेरा बेटा गया था ग्रॉसरी पे और इनकी बाइक कैसे गिरी मुझे नहीं पता है, और ये बच्चे की साइकिल छीन लिए हैं और साइकिल दे नहीं रहे हैं और FIR करने को रेडी हैं। तब वो बोल रहा है कि अरे यार पागल वागल हो क्या तुम, अभी तुम खुद ही फंस जाओगे। वो फिर ना उनके जो सोसाइटी के 3-4 लोग आए थे, वो उस बंदे को समझा के फिर घर लेके गए। बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक छोटा सा शीशा टूटा है और वो भी किसी बड़े से नहीं, और तुम्हें पता भी नहीं है कि बाइक उससे गिरी है या नहीं गिरी है, और तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे करोगे। उसके बाद भी वो नहीं सुनने को तैयार। वो इंसान, बहुत बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, बहुत बवाल हुआ। जब उसकी सोसाइटी के लोग आए, उसको समझाए, फिर वो गुस्से में गया, लेकिन उसके बाद भी बोल के जा रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे रात भर इस टेंशन में नींद नहीं। कल मैं लाइव आई थी रात में 9 बजे, तो थोड़ी सी ये बातें मैं शेयर की थी, ये बताई थी मैं उसमें लाइव में, क्योंकि कल मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना टेंशन था, और जहाँ बात बच्चे की आती है ना तो और ज़्यादा डर लगता है, और मुझे वैसे भी इस लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों में यही है कि आपका व्यवहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप जहाँ पे रहते हैं आप इतना व्यवहार बना के रखिए कि अगर आप अकेले हैं और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट आपके सपोर्ट में लोग खड़े रहें, और आपको मतलब ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी सुना के चला जाए। और जहाँ आपकी गलती नहीं है वहाँ, कल हम लोगों की कोई गलती नहीं थी, अगर वहाँ मैं होती तो शायद आप लोग मेरी बात पे यकीन करते या नहीं करते। लेकिन बात एक बच्चे की है, अभी तो स्कूल गया हुआ है, नहीं तो मैं ज़रूर उसको, आप उससे बात करते ना तो अभी भी वो रोने लगेगा। अभी वो सुबह उठ के भी रो रहा था, इतना ज़्यादा वो डर गया था। वो बोल रहा मम्मा अब मैं साइकिल चलाने नहीं जाऊँगा। मतलब ऐसे लोग भी दुनिया में हैं
कि एक बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच मेरे सोसाइटी के लोग जितने भी हैं, कल मेरे सपोर्ट में रहे और इन सब सारे मामलों से मैं निकल पाई। तो आज का मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ यही था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। और वो एक मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ जिसमें मैं भी रो रही हूँ, बेटा भी रो रहा है, बहुत ज़्यादा हम दोनों लोग कल रोए थे। तो बस आपका व्यवहार ही है जो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना व्यवहार किसी के साथ ख़राब मत करिए और अच्छा बना के रखिए। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो, और ये मतलब सब कुछ रियल बात मैं आपको बता रही हूँ, एक एक बातें इसकी सच है। अगर आप थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट करते होंगे तो ये सारी बातें मैं आपको एक एक बातें सच बता रही हूँ। कल की वजह से अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है इन सारे चक्कर में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बस मेरा सब लोगों से, आप लोगों से यही कहना है कि आप कहीं भी रहिए लेकिन अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखिए, ताकि आपके सुख में कोई आए या ना आए, लेकिन अगर आप मुसीबत में हो तो आपके साथ लोग खड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।